यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी सुपर टेट के बारे में। जैसे कि उसका एग्जाम काफी समय बाद यहाँ पर हो रहा है, काफी सालों बाद हो रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर लेवल जो रहेगा वो पहले के कंपैरिजन में काफी अच्छा और एडवांस रहने वाला है। तो आज के इस सेशन में हम लोग थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन करेंगे। साथ ही यहाँ पर आप 30 नंबर की तैयारी कैसे कर सकते हो, जिसपे आपका बाल मनोविज्ञान आ जाएगा, टीचिंग स्किल आ जाएगी, लाइफ स्किल आ जाएगी, और कहाँ से आपको पढ़ना है, सारा ही फ्री स्टडी मटेरियल आज के सेशन में हम लोग देखने वाले। तो थोड़ा सा पहले सिलेबस डिस्कशन करते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक पर आपको कितना फोकस करना है। ठीक है, तो देखो इसमें आपका 3 सब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा आपने यूपी टेट या सी टेट का एग्जाम दिया होगा। वहां पर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा होगा 30 नंबर का, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपकी उसी से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले अपन करेंगे सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, अगर आप सभी को पता है तो 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा। ठीक है, 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, फिल इन द ब्लैंक वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर यहाँ पर लेवल की बात की जाए कि किस लेवल तक की स्टडी करनी है, तो ऑफिशियली जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आपकी जो भाषा होगी, जिसमें आपका हिंदी होगा, संस्कृत होगा, अंग्रेजी होगा, फिर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज विज्ञान का, दैनिक जीवन में विज्ञान हो गया, गणित हो गया, पर्यावरण हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, ये सब 12th लेवल का रहेगा, जो कि ऑलरेडी अपने आप में हाई होता है। ठीक है, अगर ये 8th या 10th लेवल तक का बोलते मतलब बहुत बेसिक पूछा जाएगा। 12th लेवल तक का लिखा हुआ है मतलब अच्छा खासा लेवल रहने वाला है। ठीक है, फिर बात आ जाती है टीचिंग कौशल, जो आपका शिक्षण कौशल होता है, टीचिंग स्किल होती है, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी हो गया, आपका जीवन कौशल, लाइफ स्किल हो गई, प्रबंधन अभिवृत्ति, जो कि आपके डीएलएड लेवल तक का रहेगा। ठीक है, तो डीएलएड का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट से गवर्नमेंट की, जहां पर फ्री मिल जाएगा। अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे पढ़ना है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने सारी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां जहां पर भी डेटा होगा वो सारी मेंशन करने वाली हूँ। अब देखो ये तो बात हो गई सिलेबस में ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कौन कितने नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि सबका वेटेज इंपॉर्टेंट है, मेरिट बनेगी तो डेफिनेटली हर एक सब्जेक्ट पर फोकस रहेगा। अगर आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भाषाएं होती है, 40 नंबर में पूछा जा रहा है। जीके करंट अफेयर्स आपसे 30 नंबर में पूछा जा रहा है। मैथ्स आपसे 20 नंबर में पूछा जा रहा है, अच्छा खासा लेवल का। ठीक है, टीचिंग मेथड और मेथड जो होती है, पेडागोजी जो होती है, ये 10 नंबर में आ रही है। दैट मीन्स कि आपका जो टीचिंग स्किल्स होगा, टीचिंग मेथड्स जो होगी, जो शैक्षिक कौशल होंगे, वो कितने नंबर में हो गए, यहाँ से 10 नंबर में हो गए। साइंस जो दैनिक जीवन में आपका विज्ञान होता है, जो बेसिक जनरल साइंस होता है, वो आपसे 10 नंबर में पूछा जा रहा है। इन्वायरमेंटल एंड सोशल स्टडीज आपसे कितने नंबर में पूछा जा रहा है, 10 नंबर में पूछा जा रहा है। उसके बाद आ जाता है जीवन कौशल, ये भी आपका पूरा पेडागोजी वाला पोर्शन है। लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड, ये भी आपका 10 नंबर में। इंग्लिश 10 नंबर में, रीजनिंग हो गया आपका 5 नंबर में, आईटी हो गया आपका 5 नंबर में। टोटल इस तरीके से आपका कितने नंबर का पेपर बन रहा है, 150 नंबर का पेपर बन रहा है। ठीक है, ठीक है, भाषा की अगर मैं बात कर रही हूँ, हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश, जो बेसिक ग्रामर होती है, वो कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। विज्ञान में बेसिक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस सिलेबस के बारे में। दैनिक जीवन में विज्ञान, जो आपका साइंस होगा, 10 नंबर में पूछा जा रहा है। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में हमने अलग से डिस्कशन किया है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर का बेस भी हमने लिया है। तो है ना, ये पूरा आपका बेसिक साइंस यहाँ पर हो जाएगा, है ना, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस, ये सारी चीजें आ जाएगी। गणित में आप देख सकते हैं वही वाला जो बेसिक गणित यहाँ पर होगी, सामान्य बीज गणित, क्षेत्रफल, भिन्न, परसेंटेज, लाभ हानि, वो सारे टॉपिक हो गए। ठीक है, ये आपका 20 नंबर का हो गया। पर्यावरण आपका 10 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए मेन मुद्दे की बात आती है, शिक्षण कौशल। ठीक है, टीएस यानी कि आपका जो टीचिंग स्किल है, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो शिक्षण की विधियां क्या क्या है, किस किस तरीके से आप बच्चे को पढ़ा सकते हो, बच्चे को पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी मेथड का प्रयोग करोगे। आगमन विधि, निगमन विधि हो गई, अधिगम के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये सब अपने आप में एक एक बोल सकते हो सब्जेक्ट है जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। हमने जब अपना ग्रेजुएशन, डीएलए, डिप्लोमा किया था, तब हमने इनको बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो ये सारी चीजें बिल्कुल वही है। ठीक है, तो भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं बेसिक एजुकेशन सिस्टम में,
शैक्षिक मूल्यांकन का मापन कैसे करोगे, रीडिंग स्किल क्या होती है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन क्या होगा, ठीक है, तो ये 10 नंबर में हो गया। फिर बाल मनोविज्ञान, वो पूरा का पूरा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपका पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन हो गया, ब्लूम की टेक्सानोमी हो गई, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई है 10 नंबर में, ठीक है। तो 10 नंबर में आपका टीचिंग स्किल हो गया, 10 नंबर में आपका बाल मनोविज्ञान हो गया। फिर ये वही आपका सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान यहाँ पर हो जाएगा। सूचना तकनीकी, जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होगा, जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हो ना, अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस मटेरियल यूज करते हो, वो सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी ऐप वगैरह होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो सब चीजें भी इसके अंदर आ जाएगी, बेसिकली सारे रिसोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा मेन टॉपिक आ जाता है जो अपन डेली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, दैट इज लाइफ स्किल। लाइफ स्किल जस्ट लाइक कि टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टीचर किस तरीके से पढ़ाए, टीचर को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीजें जो है हमारी लाइफ स्किल के अंदर आ जाती है। पेपर पूरा आपका बाइलिंगुअल यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग इन 30 नंबर की तैयारी कैसे करें, जिसमें आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग स्किल और लाइफ स्किल आ जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टीचिंग स्किल बेसिकली आपका जो शिक्षण कौशल है, कितने नंबर में पूछा जा रहा है, 10 नंबर में यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आप देखोगे मेथड एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की कितने प्रकार की विधियां, लगभग आप 10 से 12 विधियां निकाल लोगे, ठीक है। वो सारी स्किल्स और मेथड यहाँ पर आ जाएगी। बहुत कोई नया टॉपिक नहीं है, सारे बिल्कुल बेसिक टॉपिक जो बाल विकास में होते हैं सब कुछ वही है, ठीक है। उसके बाद व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हो, चर्चा विधि का प्रयोग करते हो, जितनी भी प्रकार की मेथड का प्रयोग करके आप बच्चों को पढ़ाते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन करी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं शिक्षण अधिगम के जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल, बच्चों को पढ़ाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, खुद करके सीखना क्या होता है, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, क्या परिवर्तन हुए अभी तक शिक्षा में, क्या क्या कंसेप्ट आए, क्या क्या नियम आए, कानून आए, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। समाज में शिक्षा की क्या भूमिका है, मतलब ये पूरा आपका सोशलाइजेशन, सामाजिकरण वाला हो गया एजुकेशन का, ठीक है। विविधता, समानता, वो सारी चीजें आ जाएगी। फिर आ जाएगा आपका समावेशी शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, कैसे उनके ऊपर कार्य किया जाए। प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास क्या क्या किए गए हैं, क्या क्या नए नए तरीके, क्या क्या नई नई विधियां यहाँ पर आई है, वो सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। जैसे शिक्षा नीति हो गया, डिजिटल शिक्षा है ना, कौशल आधारित स्किल बेस्ड एजुकेशन हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें। फिर यही आपका सीडीपी का टॉपिक मापन व मूल्यांकन यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर मूल्यांकन के जितने भी प्रकार होते हैं, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, वो सारी चीजें आ जाएगी। फिर आपका अर्ली रीडिंग स्किल शुरुआती समय में, इसके ऊपर तो एक क्लास भी हुई है ऑलरेडी। प्रारंभिक पठन कौशल, शुरुआती समय में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। ध्वनि जागरूकता, वही इसी के अंदर ध्वनि जागरूकता, शब्दावली का विकास होना, बच्चों के समझ कौशल विकसित होना, ये सारी चीजें। फिर आ जाता है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, ये पूरा आपका अपने आप में एक चैप्टर था। एसएमसी कमेटी आता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, है ना, विद्यालय कैसे प्रबंध करता है, कैसे नेतृत्व करता है, कैसे योजना बनाता है, वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो शिक्षण कौशल में हमारी टीचिंग से रिलेटेड बात होगी कि हम लोग अपनी टीचिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बच्चों के अकॉर्डिंग हम लोग अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा 10 नंबर का है। तो अगर आपने सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, डिटेल पढ़ रखा है, डीप पढ़ रखा है, तो आपको इस वाले में ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत आएगा नहीं, कोई नया टॉपिक नहीं है, जो आप ऑलरेडी बाल विकास में पढ़ते हो, एसएमसी वगैरह सब कुछ चीजें वही है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी, जो एक्चुअल में चाइल्ड डेवलपमेंट में बातें होती है ना, सब्जेक्ट आ जाते हैं, पर्सनालिटी, हेरिडिटी, ग्रोथ, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर 10 नंबर में दी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बुद्धि हो गया, व्यक्तित्व हो गया, अधिगम हो गया, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, वंशानुक्रम यहाँ पर हो गया, है ना, अधिगम आवश्यकताओं की पहचान करना, तो अधिगम से रिलेटेड थॉर्नडाइक, पावलोव, वर्दीमर, कॉफका, जितने भी लर्निंग से रिलेटेड है वो सारी चीजें आ गई, है ना। यहाँ पर फिर मूल्यांकन की बात हो गई, है ना, फिर लर्निंग की बात यहाँ पर हो गई, बच्चों के आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए, उनके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए,
वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, पुनर्बलन बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, अधिगम के सारे सिद्धांत यहाँ पर हो जाएंगे। क्लासरूम टीचिंग कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण में आप कैसे प्रयोग करोगे, मतलब किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाओगे, कौन से टेक्निक के थ्रू पढ़ाओगे, दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, समावेशी शिक्षा क्या होती है, क्या क्या उनके लिए आपके पास लर्निंग एड्स जो असिस्टिव एड्स होते हैं क्या क्या अवेलेबल है, बच्चों को कैसे सुविधा मिलेगी, इसमें ब्रेल लिपि, साइन लैंग्वेज, व्हील चेयर, रैम्प, इन सब चीजों की बात होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका ये हो गया पूरा 10 नंबर में चाइल्ड साइकोलॉजी। उसके बाद आ जाता है आपका लाइफ स्किल। लाइफ स्किल बेसिकली बहुत लाइक अपन पढ़ते हैं ना कि आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, तो ना वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बिल्कुल लाइफ स्किल वाले ही होते हैं। 10 नंबर में ये पूरा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, व्यावसायिक आचरण कैसा होना चाहिए, व्यावसायिक व्यवहार लाइक टीचर का व्यावसायिक प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मोटिवेशन कैसा होना चाहिए। अब इसमें पूरा जो आपको याद होगा हमारा जो सेशन नंबर 31 हुआ था उसमें अपन ने मोस्टली क्वेश्चन मोटिवेशन से रिलेटेड किए थे कि दंड का पढ़ाई में क्या योगदान है, दंड का आप टीचिंग में कैसा प्रयोग करोगे, पावर असर्टिव टीचिंग क्या होती है। तो जितने भी क्वेश्चंस वहां पर अपन ने देखे थे ना वो इसी वाले टॉपिक से रिलेटेड थे, मोटिवेशन वाले टॉपिक से ही रिलेटेड थे कि आप अगर बच्चों को दंडित भी करते हो लाइक उनको सजा वगैरह देते हो, सजा में डांटना है ना, वो ही कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करोगे ताकि वो इफेक्टिव यहाँ पर हो, बच्चे उस चीज को एज अ पॉजिटिव कंसीडर करें। ठीक है, तो ये चीजें कुछ स्किल्स होती है, तो थोड़ा बहुत आपको इस वाली चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल का। ठीक है, प्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं, शिक्षण में भूमिका क्या हो सकती है मोटिवेशन की, टीचर का रोल क्या होगा, टीचर फैसिलिटेटर होता है, गाइडर होता है, मेंटर होता है ना, लीडरशिप स्किल क्या होती है, क्लासरूम लीडरशिप क्या होती है, जैसे क्लासरूम में आप बच्चा भी अगर क्लास को लीड करता है, टीचर भी क्लास को लीड करता है तो कैसे करेगा। ठीक है, क्या क्या हमारे पास राइट्स है, क्या क्या हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, उन सब की बातें होगी यहाँ पर किसके अंदर, लाइफ स्किल के अंदर। ठीक है, समानता न्याय का अधिकार हो गया, दंड पुरस्कार प्रणाली हो गया, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन हो गया, टाइप्स ऑफ टीचिंग हो गया, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग हो गया, जो भी अपन सेशन नंबर 31 में भी डिस्कस किए थे, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती। ठीक है, तो जो ऑलरेडी अपन टॉपिक कवर कर रहे हैं हमारी सीडीपी 50 डे सीरीज में, अगर आप वो डेली बेसिस पर देखते हो, डेली रात को 10 बजे हो रही है, डेली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपके ये सारे टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रबंधन व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग कैसे किया जा सकता है। मैनेजमेंट जो होता है ना, क्लास में आप मैनेजमेंट करते हो, स्कूल मैनेजमेंट कर सकते हो, कैसे आप उसको और इफेक्टिव यूज कर सकते हो। ठीक है, कक्षा प्रबंधन, समय प्रबंधन करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे 30 नंबर के सिलेबस की। बट अब मेन मुद्दा आ जाता है जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, मतलब कुछ फ्री स्टडी मटेरियल है क्या। तो देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पर, ये वाला अगर आप एनआईओएस वाले को खोलोगे, ठीक है, डीएलएड के स्टडी मटेरियल के लिए आप खोलोगे तो एनआईओएस पर आपको ये खुल जाएगा, डायरेक्टली आप लिख दो एनआईओएस डीएलएड फ्री स्टडी मटेरियल, तो डायरेक्टली आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। ठीक है, ये वाला पेज था अपना, इस वाले पेज पर आ जाओगे, ये वाला। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर रही हूँ, इसमें आपको जो भी टॉपिक चाहिए डायरेक्टली इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे। जैसे मैंने अभी एक ओपन किया था, जैसे मुझे चाहिए था समावेशी शिक्षा, जैसे मैंने कहा ना कि तीनों में ही आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको खोला, ये देखो समावेशी शिक्षा का पूरा पीडीएफ ओपन हो गया। अब अगर मुझे लगता है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकती हूँ। ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी, कॉलेज टाइम में हमने किया ही है। ठीक है, ये पूरा बहुत अच्छे से यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जैसा आपको पीडीएफ चाहिए उसमें मिल जाएगा। हर एक चैप्टर के एंड में 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको ये सुटेबल लगता है तो डेफिनेटली देखो, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, शिक्षक में लैंगिक मुद्दे, बालिका सशक्तिकरण, बाल अधिकार हो गए, है ना, सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा पीडीएफ खुल जाएगा। 93 पेज का ये पीडीएफ है, थोड़ा सा इसको लोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, सेम एज इट इज। अगर आपको चाहिए इसकी वेबसाइट पर जाना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, कोई भी वेबसाइट आप खोल लोगे, है ना, डीएड के लिए, क्योंकि आपका जो लाइफ स्किल है वो थोड़ा सा आपने बीएड में पढ़ा है,
तो आप बीएड वाले स्टडी मटेरियल को भी जाकर खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, वहां से भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे फ्री रिसोर्सेस है। जो भी आपको चाहिए, मैनेजमेंट वाला चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चाहिए, ब्लॉक नंबर 2 इंग्लिश वाले यहाँ से खोल लेंगे, हिंदी वाले यहाँ से खोल लेंगे, आपके सामने ओपन हो गया। फिर भी मैं अपनी साइड से ट्राई करूंगी कि ये सारे जो काम की पीडीएफ है इसके अंदर, वो मैं अपलोड कर दूं आपका ऐप पर, या आपका जो ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप है उसके फ्री स्टडी मटेरियल में। तो वहां से जाकर आप सीधा सीधा सा डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसके लिए कंप्लीट कोर्स भी है, सीडीपी का एक कंप्लीट बैच है सुपर टेट के लिए स्पेशली अलग से, आप उसको भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। उस पर भी अभी आपको ऑफ मिल जाएगा, उसमें भी आपको ये सारी चीजें वीडियो क्लास के थ्रू और नोट्स के थ्रू पढ़ाई जाएगी, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फ्री स्टडी मटेरियल के थ्रू पढ़ना है आपको, ठीक है, अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के थ्रू यहाँ पर पढ़ना है तो वो चीज भी अवेलेबल है ना, उसके थ्रू भी आप देख सकते हो। क्लासेस आपकी रेगुलर रात को 10 बजे हो रही है, उससे आप जरूर से ज्वाइन करिए, वहां से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक बार आपको सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर सीडीपी बाल विकास के पता होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है देन आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं सारी डिटेल। ठीक है, ये अपन ने अभी जो किया ये पूरा सिलेबस डिस्कशन हुआ। ठीक है, बाकी आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अगर आपको ऐप नहीं मिलता है या फिर नहीं समझ में आता है हाउ टू डाउनलोड द पीडीएफ्स, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू इंक्वायरी करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप है तो टेलीग्राम पर भी हम 2-3 दिन में डलवा देंगे, तो वहां से जाकर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट्सएप नंबर। क्लासेस आपकी रेगुलर रात को 10 बजे हो रही है, उससे ज्वाइन करिए। कुछ समय में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम लोग ऐड करेंगे, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।